Hello, good morning, good afternoon, good evening. Hope you all are doing really very well. So this is a fourth video. We are discussing about the Constitution of India. तो जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा आर्टिकल 1 to 4 इट वॉज अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और अब हम जानेंगे आर्टिकल 5 to 11 एंड इट इज अबाउट सिटीजनशिप्स. So Article 5 is citizenship at the commencement of the constitution. यानी बिगनिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग बिगनिंग आरंभ जब हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन तब किस बेस पे सिटीजनशिप जो है अप्लाई किया जाता था. तो इस बारे में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट आर्टिकल बिगनिंग. तो जब बिगनिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का तो 26 जनवरी 1950. इसके बेस पे जो है कैसे सिटीजनशिप दिया गया था वो हम लोग जानेंगे. तो इस पर यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट्स दिया गया था. तो सबसे पहला कि अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन हो, वेरी बेसिक. सेकेंड वन, अगर आपका जन्म बाहर हुआ है और आपके मॉम डैड इंडियंस है, ये उस वक्त कैसे मुमकिन था. तो वो ऐसे मुमकिन था कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर हमारे बहुत से लोग जो है दूसरे देश में भी थे और वहाँ पे अगर उनके बच्चे हुए हैं तो फिर उन्हें भी तो इंडियन सिटीजन का हक मिलना चाहिए, राइट. तो फिर उसके लिए ये सेकंड पॉइंट था कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. और थर्ड पॉइंट ये था कि आप अगर 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम से इंडिया में रह रहे हो, आप 5 साल कब से काउंट कर रहे थे तो 1950 से काउंट कर रहे थे क्योंकि तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्टिंग वहीं से हुआ था 26 जनवरी 1950. तो अगर 1945 से अगर आप रह रहे हो या फिर उससे भी पहले से आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है मिल रहा था, आपको इंडियन नागरिक कहते थे. तो ये था हमारा बेसिक आर्टिकल 5. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्टिकल 6. तो आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पीपल हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. यानी उस वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे उनके लिए क्या नॉर्म्स थे, क्या रूल्स थे. तो उस वक्त ऐसा था कि आप आ सकते हो इंडिया, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलदार है. तो इंडिया में जो भी पाकिस्तान के लोग माइग्रेट हुए थे तब एक परमिट लागू किया गया था ये देखकर, क्योंकि उस वक्त लाइक कोई भी पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है, इंडिया से पाकिस्तान में जा रहा है, तब कोई परमिट नहीं था, बहुत सारे दंगे हो रहे थे. तो ये सब देखकर गवर्नमेंट ने तभी एक परमिट जो है स्टार्ट किया कि यहाँ से अगर इंडिया से पाकिस्तान कोई जा रहा है तो वो एक परमिशन लेटर लेंगे कि हम यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, या फिर वहाँ से लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो वो पहले परमिट लेंगे फिर आएंगे और आते ही इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे. उनको आते ही पहला रजिस्ट्रेशन जो है पेपर वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद में 6 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा और फिर आफ्टर 6 मंथ्स कंप्लीशन उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता था. अब आर्टिकल 7 क्या है. आर्टिकल 7 में उन इंडियंस के बारे में है जो आज़ादी के बिल्कुल थोड़े ही पहले मीन्स वैसे माहौल था कि अब पार्टीशन हो रहा है, उनको पता था, तो फिर वो लोग जो है पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए ये सोच के कि हमें हमारा एक अलग देश मिलेगा. पर वहाँ जाते ही उनको हकीकत पता ही चल गई कि वो कितने पानी में है और कितने नहीं. तो फिर आफ्टर पार्टीशन जब उनको पता चला कि वहाँ रहकर उनका कुछ नहीं होने वाला है तो फिर उन्हें आना था रिटर्न इंडिया. अब इंडिया तो दिलदार है ही, इंडिया कैसे मना कर सकता था. तो उनके लिए भी सेम रूल था कि आपको जो है यहाँ पर आना है, 6 मंथ्स के लिए वेट करना है और आफ्टर 6 मंथ्स आप जो है भारतीय नागरिक कहलाओगे. नाउ आर्टिकल 8. आर्टिकल 8 में क्या है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पीपल्स हु आर रेसिडिंग आउटसाइड मीन्स जो इंडिया के तो है पर बाहर रह रहे हैं. अब कुछ मीन्स लाइक कोई स्टडीज़ के लिए बाहर है, कोई जॉब के लिए बाहर है. अब वो बाहर है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग उन लोग से नागरिकता छीन ले, सिटीजनशिप उनसे कैंसिल करवा दे, वैसा तो नहीं है. तो इसमें वो राइट्स है कि उन लोगों के लिए क्या किया गया था उस वक्त. तो उनके लिए वही रूल था जैसे कि हम लोग ने आर्टिकल 5 में देखा कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में है, इंडिया में उनका बॉर्न हुआ है, तो आपको भी जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा. तो सेम चीज़ अगर कोई जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो भी इंडियन सिटीजन है, भले वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, उनका जन्म वहाँ पर हुआ पर उनके पेरेंट्स जो है वो यही कहते हैं, राइट. तो उनको भी जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी उस वक्त. करंटली जो है 6 और 7 आर्टिकल का कोई मायना नहीं है, कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स थे वो उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाए गए थे, जो कि एक टेम्परेरी आर्टिकल्स थे. वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त कुछ ऐसा बोलते ना परमानेंट लॉ नहीं था कि ये लॉ के मीन्स ये रूल्स है, ये लॉ है, इसके हिसाब से आप जो है इंडियन सिटीजन हो, वैसा कुछ नहीं था.
ये उस वक्त सिर्फ वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए, उन कंडीशंस को काम डाउन करने के लिए ये कुछ टेम्पररी आर्टिकल्स बनाए गए थे. So Article 9 is all about person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state, not to be citizens. Means अगर वो अलग जगह, अलग देश में जाकर वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं तो उनका जो भारतीय नागरिकता है वो कैंसिल किया जाएगा. अगर आप कहीं और जाके सिटीजनशिप ले रहे हो तो आपको फिर इंडिया में कैसे सिटीजनशिप मिलेगा. This is all about Article 9. Now let's move forward towards Article 10. आर्टिकल 10 इज ऑल अबाउट कि आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता, बस तब तक जब तक आप कुछ देशद्रोही का काम नहीं करते या फिर कुछ गलत काम नहीं करते, लॉ के अगेंस्ट जाकर कुछ देश को हानि हो वैसा काम नहीं करते. तो आर्टिकल 10 में सिर्फ यही कहा गया है कि जब तक आप ये कुछ गलत चीजें नहीं कर रहे हो, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता. नाउ द लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 11. आज का लास्ट आर्टिकल, वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स है जो हम पढ़ेंगे. सो आज के लास्ट आर्टिकल में ये कहा गया है कि आपकी सिटीजनशिप के जो लॉज है, रूल्स है, वो कौन बनाता है. तो फिर इसके सारे जो परमिशन है वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं. पार्लियामेंट में जो है हमारे बारे में, मीन्स हमारे सिटीजनशिप के ऊपर जो है वो रूल्स बनते हैं. और पार्लियामेंट में कौन बनाता है, तो वो होम मिनिस्ट्री है, जहाँ पे हमारे सिटीजनशिप के ऊपर रिलेटेड जो भी लॉज है वहाँ पर बने जाते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो हम लोग ने जाना कि आज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल में क्या है, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी सिटीजनशिप के ऊपर, क्योंकि ये जो नॉर्म्स थे, ये जो आर्टिकल्स थे, वो उस बेसिक सिचुएशन के ऊपर हैंडल करने के लिए बनाए गए थे. पर अब जो है, आपके जो रूल्स है, आपके जो लॉज है, वो क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तो इस सब के लिए मुझसे जुड़े रहना. मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे अभी करंट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है ये बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना. प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे और किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. लव यू ऑल.